मंत्री जी को गिरफ्तार करके लाया गया है। मंत्री जी आपको क्यों गिरफ्तार किया गया और यह तरिया थाने क्यों लाया गया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कप्तानगंज चीनी मिल को बचा लेना चाहिए और 44 करोड़ जो बकाया है किसानों का उसको दे देना। समाजवादी तबीयत के लोग जो आंदोलन में विश्वास करते हैं, हजारों की संख्या में जब मेरी गिरफ्तारी को सुने हैं तो अपने घरों से चला लाया गया है। क्या इस पे आप कहेंगे कि कप्तानगंज से गिरफ्तारी करके तरिया लाया गया है? देखिए, कप्तानगंज चीनी मिल पे लगभग 44 करोड़ रुपए का बकाया था जी। इसके लिए आज से कुछ दिन पहले वहाँ के किसानों ने गुप्ता जी यहाँ पे पहुँचे हैं, ये बताइए कि मंत्री जी को यहाँ तरिया गिरफ्तार करके लाया गया है। देखिए, लोकतंत्र की विरोधी सरकार है। माननीय मंत्री जी पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से किसानों की दिवाली नहीं मन रही है। 44 करोड़ रुपया ना बकाया है। कब तक जीवित रहेंगे संघर्ष? आप लोग डेली टाइम टीम की तरफ से नमस्कार। आज हम लोग तरिया थाना पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे पूर्व मंत्री राधे श्याम सिंह जी को, पूर्व मंत्री जो गन्ना के धरना पर बैठे थे और उन्हें गिरफ्तार करके तरिया थाना लाया गया है। और यहाँ पे समाजवादी कार्यकर्ता भी यहाँ पे आ चुके हैं और मंत्री जी को यहीं पे लाया गया है प्रशासन की तरफ से। समाजवादी पार्टी के जो पूर्व मंत्री रहे हैं राधे श्याम सिंह जी को यहाँ पे तरिया थाने पे लाया गया है और अभी रखा गया है। हम लोग यहाँ तरिया थाने पे हम लोग हैं और समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता यहाँ पे धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। पूरे प्रत्याशी रणविजय सिंह जी से बात करेंगे जी। अभी गिरफ्तारी होकर तरिया लाया गया है, क्या इस पे आप कहेंगे कि कप्तानगंज से गिरफ्तारी करके तरिया लाया गया है? देखिए, कप्तानगंज चीनी मिल पे लगभग 44 करोड़ रुपए का बकाया था जी। इसके लिए आज से कुछ दिन पहले वहाँ के किसानों ने यह तय किया था कि हम लोग दीपावली नहीं मनाएंगे। इसका समर्थन पूर्व मंत्री श्री राधेश्याम सिंह जी द्वारा और हम लोगों ने कहा था कि इसका हम लोग समर्थन करेंगे। आज जैसे ही हम लोग धरना स्थल पर पहुँचे और सवेरे से ही जो हाटा हम लोगों का आवास है वहाँ पूरी तरह से पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया था। रास्ते में कई जगह बैरिकेडिंग लगाई गई थी। हम लोग किसी तरह दूसरे जनपद से होकर धरना स्थल पे पहुँचे। धरना स्थल पे पहुँचते ही पुलिस ने हम सभी लोगों को गिरफ्तार करके इस तरिया थाने पर लाया है। और कप्तानगंज से तरिया लाने का ये मतलब था कि इन लोगों को ये लगता है कि ये दूर है, यहाँ हमारे कार्यकर्ता नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन जो तरिया सुजान की जो धरती है ये समाजवादियों की धरती है और धीरे धीरे सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये लोकतंत्र को पूरी तरीके से धराशायी है वर्तमान सरकार और प्रशासन कर रहा है। तो ये विधानसभा 3 से तमकुही राज्य में हम लोग पहुंचे हुए हैं और तरिया थाने पे उनको लाया गया है। तरिया थाने पे लाया गया और यहाँ के जो पूर्व प्रत्याशी हैं उदयनारायण गुप्ता जी से हम लोग बात करेंगे, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। उदयनारायण गुप्ता जी भी यहाँ पे पहुंचे हैं। ये बताइए कि मंत्री जी को यहाँ तरिया गिरफ्तार करके लाया गया है। देखिए, लोकतंत्र की विरोधी सरकार है। माननीय मंत्री जी पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से किसानों की दिवाली नहीं मन रही है। 44 करोड़ रुपया ना बकाया है कप्तानगंज चीनी मिल पे और उसकी मांग शांतिपूर्वक तरीके से माननीय मंत्री जी पहले से घोषणा के अनुसार वहाँ करने जा रहे थे और पूरी तरह से बलपूर्वक कुशीनगर प्रशासन के द्वारा वहाँ से गिरफ्तार करके तरिया सुजान थाने पर लाया गया। हम इसकी निंदा करते हैं और तरिया सुजान थाने में पूरे तमकुही विधानसभा के भी हैं समाजवादी साथी यहाँ पहुँच रहे हैं और हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं और आगे भी विरोध करते रहेंगे। तो सरकार कह रही है कि आप लोग दिवाली मनाइए, आप लोगों को सरकार की तरफ से गिफ्ट दिया जा रहा है। अगर कप्तानगंज के किसानों के लिए क्या गिफ्ट मिला है? उनका गन्ना का पैसा नहीं मिला है, वो लोग दिवाली कैसे मनाएंगे? ये झूठी सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है। आप यहाँ देख लीजिए, कप्तानगंज में इतना रुपया बाकी है किसानों का जो किसान कोई भी दिवाली नहीं मना रहे हैं और उन किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी है और माननीय मंत्री जी वह धरना दे रहे थे कि किसानों का बकाया, हम पूरी शांतिपूर्वक तरीके से वहां धरना दे रहे थे कि किसानों का बकाया मूल्य जिससे किसान दिवाली मना सके। लेकिन यहाँ की कुशीनगर पुलिस उत्तर प्रदेश सरकार के तानाशाही रवैये के कारण यहाँ माननीय मंत्री जी को गिरफ्तार करके बकाया मूल्य को लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार और कुशीनगर की पुलिस ने अपनी जातीयता करते हुए और आत्मघाती काम करते हुए मंत्री जी को गिरफ्तार करके तरिया थाने में तेजी से हम लोग बात करेंगे। मंत्री जी को गिरफ्तार करके लाया गया है। मंत्री जी आपको क्यों गिरफ्तार किया गया और यह तरिया थाने क्यों लाया गया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कप्तानगंज चीनी मिल को बचा लेना चाहिए और 44 करोड़ जो बकाया है किसानों का उसको दे देना चाहिए। इस मांग को लेकर के तहसील कप्तानगंज के गेट पर हम धरने पर बैठे थे, जबकि रात ही से पूरा जिला प्रशासन हमारे पीछे पड़ा हुआ था कि हम
किसी कीमत पर तहसील मुख्यालय पर नहीं जाने देंगे। लेकिन हम किसी तरह से तहसील मुख्यालय पर पहुँचे हैं। हम अभी अपनी बात कह रहे थे, हम ज्ञापन देने गए थे कि ज्ञापन दे करके हम किसानों का जो बकाया है 44 करोड़ और चीनी मिल को चलाया जाए, इस पर प्रशासन ने हमें गिरफ्तार करके तरैया थाने में बंद किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा था कि जब विपक्ष भी सकारात्मक कोई बात कहे तो सत्ता को मानना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने अगर इस तरह की बात कहा है तो कुशीनगर का जिला प्रशासन इस सकारात्मक बात को न मानने का एक नया तरीका निकाला है, धारा 144। भारतीय जनता पार्टी के लोग रोज़ कुशीनगर में सम्मेलन करते हैं, बैठक करते हैं, मीटिंग करते हैं, कहीं उसका परमिशन नहीं लेते हैं। हमने तो परमिशन के लिए एसडीएम को आवेदन भी किया था, लेकिन एसडीएम ने परमिशन नहीं दिया। लोकतंत्र में किसी की आवाज़ नहीं दबाई जा सकती है। लोकतंत्र में किसान हित में, जनहित में मेरा आंदोलन जारी रहेगा। चाहे ये हमें एक बार नहीं सैकड़ों बार गिरफ्तार करेंगे, हमें गिरफ्तारी से कोई डर नहीं है। मंत्री जी, आप कुछ दिनों से लगातार उसका चीनी मिल के जो बकाया राशि है उस पर चर्चा कर रहे हैं और सरकार को घेराव कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्यों नहीं उस सारे किसान का पैसा बकाया दे रही है? हम कोई मोदी प्रोजेक्ट नहीं हैं जी, हम स्वयं संघर्षों के प्रोजेक्ट हैं। हम विपक्ष में हैं। मेरा काम है सरकार से अपनी बात कहना जी, लेकिन सरकार गूंगी और बहरी है और गूंगी और बहरी सरकार के लिए गांधीवादी तरीके से भी आंदोलन करना ये सरकार जायज़ नहीं समझ रही है। कुशीनगर का जिला प्रशासन पूरी तरह से निरंकुश होकर के कि हम गन्ना किसानों की आवाज़ को न उठावें, ये धौंस दिखा करके कि हम मुकदमा लिख देंगे, हम गैंगस्टर लगा देंगे, हम रास्ता लगा देंगे, या तो आप आंदोलन करना बंद करिए, ये मेरे ऊपर कोई कार्रवाई कर देंगे। लेकिन हम संघर्ष करते रहेंगे, जब तक जीवित रहेंगे तब तक संघर्ष करेंगे। तो मंत्री जी को गिरफ्तार करके तरैया थाने में लाया गया है और यहाँ पर रखा गया है और इनकी मांग थी 44 करोड़ रुपए बकाया है, जो किसान अपना दिवाली नहीं मना पा रहे हैं और वो 44 करोड़ रुपए जो बकाया था वो किसान को नहीं दे रही है सरकार। और इसी वजह से मंत्री जी जब धारणा पर बैठे थे उनको तुरंत गिरफ्तार करके और तरैया थाने में, कप्तानगंज से उनको तरैया थाने में ला के रखा गया है। और कुशीनगर के अंतिम छोर तरैया सुजान थाने पर ले आकर के बैठाया है, हिरासत में रखा है। हमारे समर्थक तमकुही विधानसभा के हमारे पार्टी के नेतागण और जनपद कुशीनगर के समाजवादी तबीयत के लोग जो आंदोलन में विश्वास करते हैं, हजारों की संख्या में जब मेरी गिरफ्तारी को सुने हैं तो अपने घरों से चले हैं। सभी बहादुर साथियों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आज दीपावली का दिन है, हम दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन दुखी मन से, इसलिए कि कप्तानगंज में गन्ना गिराने वाले वो किसान आज पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनके पास पैसा नहीं है कि वो दीपावली मनाने के लिए मोमबत्ती खरीद सकें, कड़ू का तेल का इंतज़ाम कर सकें, अपने बच्चों के लिए पटाखे का इंतज़ाम कर सकें। ऐसे स्थिति में कप्तानगंज के गन्ना किसान जो चीनी मिल पर गन्ना गिराए हैं, उन लोगों ने दीपावली न मनाने का ऐलान किया है। उसी से अपने को मैं संबद्ध करते हुए मैंने भी ऐलान किया है कि मैं आज दीपावली नहीं मनाऊंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर कहा था कि अगर विपक्ष भी कोई सकारात्मक आंदोलन करता है या सुझाव देता है तो सरकार उसको गंभीरता से सुनेगी। मैं आप लोगों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि कुशीनगर आपके लिए कोई नया नहीं है। कुशीनगर आपके संघर्ष की धरती है। आप कुशीनगर के हर कण कण को जानते हैं। ये सकारात्मक गन्ना मूल्य मांगना है 44 करोड़,
और चीनी मिल चलाने की मांग सकारात्मक है, तो किन परिस्थितियों में जनपद कुशीनगर के जिला प्रशासन ने मुझे गिरफ्तार किया है। मैं आपसे मांग करना चाहता हूं और इंसाफ की मांग करना चाहता हूं और बड़े भारी मन से कहना चाहता हूं कि आप चीनी मिल को बचा लीजिए, नहीं तो कप्तानगंज का वो कस्बा टाउन एरिया एक गांव का रूप ले लेगा। डिस्टिलरी बंद हो गई, शुगर मिल भी बंद हो जाएगी, तो वहाँ उद्योग ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मुझे चीनी मिल चलाई जाए और गन्ना मूल्य का भुगतान मिले। इसके लिए आंदोलन के दौरान मुझे गिरफ़्तार किया गया है, न मुझे गिरफ़्तारी का कोई गम है। कई लोग कह रहे थे दीपावली के दिन लोग गिरफ़्तार होते हैं तो साल भर गिरफ़्तार होना पड़ेगा। किसान हित में अगर साल भर मेरी गिरफ़्तारी हो तो हम साल भर गिरफ़्तारी देने के लिए तैयार हैं और आप सभी को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग राधेश्याम सिंह अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। उनको रखा गया है जब किसान नेता किसान की लड़ाई के लिए लड़ रहा है, उनको गिरफ्तार करके तरिया थाने में लाया गया है। प्रशासन ये चूक किया है। माननीय पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह जो किसानों के नेता हैं और किसानों के मुद्दों को लेकर के आज कप्तानगंज तहसील में धरना करने जा रहे थे। तरिया थाना पड़ता है, यहाँ पे इनको रखा गया था और बहुत लंबे समय से इनको रखा गया था और सारे कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए थे और सब लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि कब इनकी रिहाई हो रही है। और 44 करोड़ रुपए का बकाया है किसानों का, जिस वजह से आज वो दिवाली नहीं मना रहे हैं। अयोध्या में करोड़ों रुपए का दिया जलाया जा रहा है, यही कप्तानगंज में किसानों के बच्चों का फीस देने के लिए पैसा नहीं है। 44 करोड़ रुपए चीनी मिल में बकाया है। इसके लिए जो राधेश्याम सिंह जो पूर्व मंत्री और विधायक और किसान नेता थे, उन्होंने धरना दिया और धरने के बाद उनको गिरफ्तार करके और तरिया थाने में लाके रखा गया था। 70 किलोमीटर दूर यहाँ तरिया थाने में उनको लाके रखा गया था। प्रशासन क्यों डरी हुई है इनसे, आखिर क्यों नहीं सरकार मुआवजा सरकार दे रही है किसानों का और चीनी मिल दोबारा चालू कर रही है। मोदी जी ने भी कहा था कि हम लोग चालू करेंगे चीनी मिल, और चीनी मिल भी चालू नहीं हुआ और 44 करोड़ रुपए बकाया रह गया। अभी 44 करोड़ रुपया बकाया की वजह से ये आवाज उठा रहे हैं मंत्री जी, और मंत्री जी को गिरफ्तार करके तरिया थाना में लाया गया था। तरिया थाने में इनको रखा गया था। लगभग 3 से 4 घंटे तक हम लोग यहाँ पे मंत्री जी का इंतजार करते रहे, इनको गिरफ्तार करके रखा गया था। और यहाँ कार्यकर्ता हजारों में कार्यकर्ता उमड़े हुए हैं और सब कार्यकर्ता का मांग थी कि इनको पहले रिहा किया जाए, 44 करोड़ रुपया पहले किसानों का दिया जाए, क्योंकि मंत्री जी का संघर्ष हमेशा चलता रहेगा। जब तक किसानों का पैसा नहीं मिलेगा तब तक ये ऐसे ही किसान नेता जमीन पे आएंगे, धरना देंगे, गिरफ्तार भी होंगे, जेल भी जाने की बात कह रहे हैं कि मैं हमेशा जेल जाऊंगा, लेकिन किसानों का पैसा मिलना चाहिए। जनता का क्या संदेश देंगे? हम कोई विधानसभा के हमारे नेता नारायण जी, सुरेश जी, राकेश जी, सभी हमारे साथियों ने अपने पूरे दल बल के साथ आकर के हमारे हौसले को बढ़ाया है। हम पूरी विधानसभा के सम्मानित जनता को, कुशीनगर के जनता को और कुशीनगर के खड्डा के लोगों को, जो लोग आज इस दीपावली के त्योहार के दिन भी इस आंदोलन के समर्थन में 50,000 थाने पर आए थे, सबको दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तब तक जीवित रहेंगे संघर्ष। आप लोग देख रहे थे डेली टाइम्स न्यूज, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और पूर्व मंत्री जी अब यहाँ से अपने आवास पे निकलेंगे। धन्यवाद।